हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों कि जैसे आपको पता होगा कि इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू भी अभी आप टैक्स पे कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन एनएसडीएल पोर्टल के थ्रू ही आता था। अब आप इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले जो काफी सारे बैंक लिस्टेड थे एनएसडीएल पे, वो अब पोर्ट होके इनकम टैक्स पोर्टल पे आ गए हैं। तो अगर आप वो स्पेसिफिक बैंक्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, एनएसडीएल पोर्टल के थ्रू नहीं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू। हम विदाउट लॉगिन वाला ऑप्शन आपको बता रहे हैं। अगर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन देखना है तो आप नीचे मैं कमेंट सेक्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगी जहां पर हमने बताया है कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। लॉगिन करने का यही एक फायदा है कि आपको बेसिकली आपके सभी चालान का डिटेल्स एक जगह मिल जाएगा। नॉन लॉगिन में क्या होगा, एक फायदा होगा, आपको लॉगिन करने का या पासवर्ड याद करने का जरूरत नहीं है। आप विदाउट लॉगिन किए हुए भी लॉगिन पे कर सकते हैं टैक्स इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो पे। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर एक ई पे टैक्स ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको इसे क्लिक करना है। आपसे आपका पैन मांगा जाएगा, आपको वो पैन यहाँ पर इंसर्ट करना है। वो पैन आपको फिर से यहाँ इंसर्ट करना है ताकि वो सिस्टम क्रॉस चेक कर सके कि वो पैन जो आपने डाला है वो प्रॉपर है कि नहीं। आपको यहाँ नीचे एक मोबाइल नंबर देना है। ये मोबाइल नंबर किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं ये आधार से लिंक हो या आपके पैन से लिंक हो। ये आपको जैसे आप यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डाल के क्रॉस कंफर्म करना है, बस इसीलिए है, बाकी कोई इसका पर्पस नहीं है। इसका किसी तरीके से आपके पर्टिकुलर से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओटीपी आने पर आपको यहाँ ओटीपी डाल के कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पर वो बताएगा कि इट्स जो आपने नंबर दिया है और जो ओटीपी दिया है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आपका पैन आएगा और यहाँ आपका नाम आएगा। आप चेक कर सकते हैं कि आप प्रॉपर पर्सन का एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं, नाम देख के। फिर हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए 3 स्लैब्स आ रहे हैं। आपको ये फर्स्ट टैब को सिलेक्ट करना है जहां पर एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट दोनों ही ऑप्शन है। अभी क्योंकि आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हो आप इसी पे प्रोसीड करोगे। अगर मान लीजिए आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी सिलेक्ट पे करने वाले हो तो इसी ऑप्शन पे जाके प्रोसीड करोगे। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। डिपेंडिंग आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे कर रहे हो आपको असेसमेंट का ईयर सिलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर करंटली हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए पे करने वाले एडवांस टैक्स, तो आपका असेसमेंट ईयर हो जाता है 23-24। आप 22-23-24 यहाँ सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ हेड में आप एडवांस टैक्स सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए नीचे अगर आप देखोगे तो और जो बचे कुछ टैक्सेस है जैसे सेल्फ असेसमेंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सभी ऑप्शंस भी हैं। तो अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर रहे हो तो आप ये सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो। यहाँ एडवांस टैक्स ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। आप जब यहाँ एडवांस टैक्स ऑप्शन सिलेक्ट करते हो आपको एक बार देखना है कि यहाँ जो ईयर है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए क्लियरली लिखा है कि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए भरा जा रहा है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर है जिसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और टैक्स पेमेंट कर रहे हो। असेसमेंट ईयर इमिडिएटली नेक्स्ट प्रिसीडिंग ईयर होता है। ये एडवांस टैक्स ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे जाना है। आपके पास यहाँ पर डिटेल्स आएंगी जो आपको फिलअप करनी है। टैक्स का अमाउंट आपको टैक्स में डालना है, सरचार्ज का अमाउंट सरचार्ज में, सेस का अमाउंट सेस में, जो भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो आप ये 4th रो में भर के इस पूरे डिटेल्स को भर के कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने पे आपको ये बैंक्स के ऑप्शन आएंगे। करंटली जो पेमेंट प्रोसेस उन्होंने दिया है उसमें आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, पे एट बैंक काउंटर यूज कर सकते हो, आरटीजीएस एनईएफटी ले सकते हो या फिर दूसरा पेमेंट गेटवे ले सकते हो। नेट बैंकिंग में फिलहाल कुछ अप्रोक्स 12 बैंक हैं जो नेट बैंकिंग में कवर हो रहे हैं। जिस भी बैंकिंग चैनल के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो आपको वो बैंक सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है। चलान कुछ इस तरह से दिखेगा पेमेंट करने के वक्त। यहाँ से आप नीचे प्रोसीड करोगे तो आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा।
जो आपको बताएगा कि आपको क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है पेमेंट करते वक्त। टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करते हुए आपको सबमिट टू बैंक पेज पे जाना है। सबमिट टू बैंक पेज पे जाओगे तो आप अपने बैंक की वेबसाइट पे चले जाओगे, जो भी अपने बैंक सिलेक्ट किया है वहां पर आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और आगे प्रोसीड करना है। नेट बैंकिंग के अलावा आप डेबिट कार्ड भी ऑप्शन ले सकते हो। करंटली डेबिट कार्ड में कैनरा बैंक, आईसीआई बैंक और इंडियन बैंक ही अवेलेबल है। डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद बैंक जो आप सिलेक्ट करते हो उसके बाद भी चलान सेम उसी तरह दिखेगा एंड उसी तरह से आपको प्रोसीड करके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स डालनी है। तो पेमेंट प्रोसेस आगे जाके सब जगह एक ही है। थर्ड, पे एट बैंक काउंटर ऑप्शन है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या फिर ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन होता है पे एट बैंक काउंटर, जहां पर आप कैश के थ्रू पे करने वाले हो या चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। करंटली मैं कैश के थ्रू आपको दिखा रही हूँ एक ड्राफ्ट। ये मैंने देखिए यहाँ पर कैश सिलेक्ट किया और मैंने एक्सिस बैंक सिलेक्ट किया है। मैंने डिटेल्स डाल दी हैं। मैंने करंटली सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए 1 रुपए का एक टैक्स दिखाया है। यहाँ मैंने उसको क्रिएट किया है, ये चलान क्रिएट हो गया है। अब मुझे डाउनलोड करना है चलान फॉर्म, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है और मेरे बैंक में जाके सबमिट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आरटीजीएस एनईएफटी का। इसमें भी आगे आप जब कंटिन्यू करोगे आपको सेम इसी तरीके का फॉर्म आएगा। आपको कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है और चलान का प्रिंट लेके अपने बैंक में सबमिट करना है। लास्ट है पेमेंट गेटवे, जिसमें करंटली 3 बैंक्स हैं। आप पेमेंट गेटवे का ऑप्शन सिलेक्ट करके वही उसी तरह से आपको चलान एक ड्राफ्ट दिखाया जाएगा कि वो प्रॉपर है कि नहीं। कोई भी अगर चेंज है तो आप बैक करके चेंज कर सकते हैं एंड फिर आगे बढ़ के कंटिन्यू करना है और पेमेंट गेटवे पे जाकर पेमेंट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ आपके पेमेंट्स होंगे इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू। आपको हर एक वक्त पेमेंट करते वक्त ध्यान देना है कि लास्ट में आपका जो चालान डाउनलोड होगा आपको उसे सेव करना है, ताकि आप उसे आगे एक रेफरेंस पर्पस के लिए यूज कर सकें। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।